Hello students. Okay, so we have already finished your chapter indices before your first term. The one portion of your simultaneous linear equation was left, that was problem based on simultaneous equation. Problem based questions बचे थे. आपके syllabus में दिया है simple numerical problems, तो हम simple basically आपके starting के 10 questions solve करेंगे. वो बहुत simple है, हम वो 10 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, देन हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्री. आपको ज्यादा डिटेल में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, तो हमने बेसिकली कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और अगर कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन टेक्स्ट मी. ओके, so question is given as the sum of two numbers is 50 and their difference is 16, find the numbers. कोई दो नंबर है, जब उन दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 50. उन दो नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलता है 16. तो हमको बताना है वो नंबर्स क्या होंगे. तो हम मान लेते हैं कि वो दो नंबर्स क्या हैं, x और y. क्वेश्चन में दिया है कि जब उन दो नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी जब हम x प्लस वाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 50. और जब हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी जब हम x माइनस वाई करते हैं तो हमको मिलता है 16. ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास बन के चला आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. अब हमें आता है ये साइमल्टेनियस सॉल्व करना, हम सॉल्व कर लेंगे. साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस. x माइनस x कैंसल आउट हो गया, y प्लस y कितना हो गया, से 16 माइनस किया कितना बचा 34. y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 2 आके इस 34 को डिवाइड करेगा, y की वैल्यू हो जाएगी 17 के बराबर. अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रही हूँ. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 मेरा इक्वेशन है. y की जगह मैंने क्या रख दिया 17, यानी x प्लस 17 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 50 के बराबर. x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 50 माइनस 17 के बराबर, यानी 33 के बराबर. तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 33. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43. जब दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 43. इफ द लार्जर नंबर इज डबल्ड, उन दोनों में से हम मान लेंगे कि कोई एक लार्जर नंबर है, उसको जब हम डबल करते हैं और जो भी स्मॉलर नंबर है उसको जब हम ट्रिपल करते हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 36. यानी जो भी डबल नंबर है उस डबल नंबर में से जब हम दूसरे नंबर का ट्रिपल माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 36. तो हमको बताना है वो दो नंबर क्या होंगे. ठीक है, तो हम इसमें भी मान लेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. हम मान लेते हैं वो दो नंबर्स क्या है x एंड y है. जब हम उन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 43, यानी x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 43 के बराबर. उसके बाद जब हम लार्जर नंबर को डबल करते हैं, आप ऐसे इसके इसी को भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो 2y माइनस 3x. आप ये वाला रिलेशन भी ले, जो है वो बड़ा नंबर है. तो क्वेश्चन में दिया है जब हम बड़े नंबर का डबल करते हैं, यानी x का डबल 2x, उसमें से जो हमारा छोटा नंबर है उसका ट्रिपल करते हैं, यानी 3y. तो 2x में से जब हम 3y को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 36. अब हमारे पास हमारे दोनों इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 86. और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 36. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. 2x कैंसल आउट हो गए, 2y प्लस 3y की वैल्यू किसके बराबर हो गई 5y के बराबर, और 86 माइनस 36 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 50 के. तो y की वैल्यू किसके बराबर बाई 5 के, यानी 10 के. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है. अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन 1 दिया था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 43. y की जगह मैंने क्या रख दिया 10, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 43. तो x की वैल्यू क्या हो गई 43 माइनस 10, यानी 33 के बराबर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज ₹153। 5 kg शुगर और 7 kg राइस का प्राइस है ₹153। अगर 7 kg ऑफ शुगर है और 5 kg राइस है तो उस समय हमको टोटल कॉस्ट देना पड़ा है 147। ठीक है, मान लो मैं किसी दुकान पे गई हूँ और वहां से मैंने 5 किलो चीनी खरीदा है और 7 किलो राइस चावल खरीदा है, तो मुझे टोटल ₹153 पे करना पड़ा है। ठीक है, मैं फिर किसी और दुकान पे गई जहां से मैंने ओके, सो हम मान लेते हैं कि 1 kg ऑफ शुगर का प्राइस कितना है, x है, और 1 kg राइस का प्राइस कितना है, y है। ठीक है, तो 5 kg ऑफ शुगर का प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? अगर 1 kg का प्राइस x के बराबर है तो 5 kg किसके बराबर हो जाएगा, 5x के, और 7 kg ऑफ राइस किसके बराबर हो जाएगा, 7y के। 1 kg ऑफ राइस का प्राइस है y, तो 7 kg ऑफ राइस का प्राइस क्या हो जाएगा, 7y। यानी 5x प्लस 7y की वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹153। नेक्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस, तो हमने मान लिया है कि 1 kg राइस की वैल्यू क्या है, y, तो 5 kg ऑफ राइस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5y के। 7 kg ऑफ शुगर मतलब 7x, 5y प्लस 7x की वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹147। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सॉल्व करने पे हमको y की वैल्यू मिल रही है किसके बराबर, 14 के बराबर। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है। इक्वेशन 1 था हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153, तो 5x प्लस 7 इंटू 14 इज इक्वल टू 153। 14 इंटू 7 करेंगे, हमें मिला 98 इज इक्वल टू 153। 5x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 153 माइनस 98 के, तो 5x की वैल्यू हो गई 55 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 55/5 यानी 11 के बराबर। नेक्स्ट हमको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी नहीं थी, x और y क्या आया है हमारा, 1 kg ऑफ शुगर और 1 kg ऑफ राइस की वैल्यू आई। यानी अगर मैं 1 किलो चीनी खरीदूँ तो मुझे 11 रुपये देने हैं, और अगर मैं 1 किलो चावल खरीदूँ, राइस खरीदूँ, तो मुझे 14 रुपीज़ देने हैं। अब मुझे निकालना है 6 kg ऑफ शुगर का प्राइस। तो 1 किलो मैं चीनी खरीदती हूँ तो मैं 11 रुपये देती हूँ, तो मैं अगर 6 kg शुगर खरीदूँ, 6 किलो चीनी खरीदूँ, तो मुझे कितना प्राइस देना पड़ेगा, 6 इंटू 11 यानी 66 रुपीज़। अगर मैं 1 किलो चावल खरीदती हूँ तो मुझे 14 रुपीज़ देना पड़ता है। तो अगर मैं 10 kg खरीदूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 14 मतलब 140। यानी शुगर खरीदने के लिए मुझे टोटल देना है 66 रुपीज़ और राइस खरीदने के लिए मुझे देना है 140 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो टोटल हमें देना है 206 रुपीज़। नेक्स्ट है, द क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन पब्लिक स्कूल वांटेड टू गिव अ फेयरवेल पार्टी टू द आउटगोइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 9 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10 को फेयरवेल पार्टी देने चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू परचेज 2 काइंड्स ऑफ स्वीट्स। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 तरीके के स्वीट खरीदेंगे। एक स्वीट है जिसका कॉस्ट है ₹70 पर केजी, यानी 1 केजी वो उस स्वीट को खरीदेंगे तो उनको 70 रुपीज़ देना है। और एक दूसरा मिठाई है जिसको जब वो खरीदते हैं 1 केजी खरीदेंगे तो उनको 84 रुपीज़ देना है। अब उन्हें एस्टिमेट किया कि टोटल उनको 36 केजी ऑफ स्वीट चाहिए। उनको टोटल 36 केजी खरीदना है। और अगर टोटल अमाउंट
पूरा पैसा अगर बात करें हम तो उनको 2800 देना पड़ा है। तो हमको पता लगाना है कि कितना स्वीट उनने हर एक तरीके का खरीदा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुछ 9 के स्टूडेंट हैं जो 10 को फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं। उस फेयरवेल पार्टी में उन्होंने सोचा कि वो 2 तरीके की मिठाइयाँ देंगे, स्वीट देंगे। एक मिठाई जो थी वो 70 रुपीज़ पर केजी थी, यानी उस मिठाई को जब वो 1 केजी खरीद रहे थे तो उनको 70 रुपीज़ देना पड़ रहा था। और दूसरी मिठाई जो थी उसको खरीद रहे थे अगर 1 केजी तो उनको 84 रुपीज़ देना पड़ रहा था। अब हमको ये नहीं पता है कि पहली मिठाई उन्होंने कितना खरीदा है, 2 केजी खरीदा, 3 केजी खरीदा, कितना खरीदा हमको नहीं पता, या दूसरी मिठाई उन्होंने कितनी केजी खरीदी हमको नहीं पता। लेकिन दोनों मिठाइयों को मिलाकर उन्होंने 36 केजी का खरीदा है और उस 36 केजी को खरीदने के लिए उन्होंने 2800 रुपीज़ पे किया है। अब हमको बताना है कि फर्स्ट मिठाई उन्होंने कितने केजी खरीदी है और सेकंड मिठाई उन्होंने कितने केजी खरीदी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट स्वीट है उन्होंने x केजी, हम मान लेते हैं कि उन्होंने x किलो पहली वाली मिठाई खरीदी थी और y किलो दूसरी वाली मिठाई खरीदी थी, यानी 70x + 84y किसके बराबर है, 2800। अगर 1 किलो मिठाई खरीदने के लिए उनको 70 रुपये देने पड़ रहे हैं तो x किलो मिठाई खरीदने के लिए उनको कितना पैसा देना होगा, 70x। अगर 1 किलो मिठाई खरीदने के लिए उनको 84 रुपीज़ देना पड़ रहा है तो y किलो मिठाई खरीदने के लिए उनको कितना देना पड़ेगा, 84 × y। जब 70x वाला पहला मिठाई खरीदते हैं वो लोग और 84y वाला दूसरा मिठाई खरीदते हैं तो उनको टोटल देना पड़ता है 2800 और वो x + y किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, पहली मिठाई खरीदते हमको ये नहीं दिया था इस क्वेश्चन में कि वो लोग कितना किलो मिठाई खरीदे। ठीक है, मान लो हमारे पास कलाकंद है और गुलाब जामुन है। ठीक है, हमने डिसाइड किया है कि हम कलाकंद और गुलाब जामुन दोनों ही अपने फेयरवेल में लगाएंगे। कलाकंद का प्राइस है 70 रुपीज़ पर केजी और जो गुलाब जामुन है उसका प्राइस है 84 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इन दोनों मिठाई को जब साथ में खरीदा, ठीक है, हमने 36 किलो मिठाई खरीदी है और वो कलाकंद और गुलाब जामुन को मिला के हमने कितनी मिठाई खरीदी है, 36 किलो। यानी अगर कलाकंद हमने x किलो खरीदा है और गुलाब जामुन हमने y किलो खरीदा है तो इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल हमने कितना खरीदा है, 36 किलो। और इस 36 किलो को खरीदने के लिए हमने कितने पैसे दिए हैं, 2800। यानी अगर मैं x किलो कलाकंद खरीद रही हूँ तो मैंने 70 रुपये दिए हैं तो 70 × x, और जब मैं y किलो गुलाब जामुन खरीद रही हूँ तो मैंने 84 रुपीज़ पर किलो दिए हैं तो 84 का मल्टीप्लाई किया 2800। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 20 kg। उस y को हम ले जाके x में पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 16 kg। यानी हमने कलाकंद खरीदा है 16 kg और गुलाब जामुन खरीदा है हमने 20 kg और दोनों को मिला के हमने कितना खरीदा है, 36 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। कोई भी 2 नंबर है, उन 2 नंबर में से कोई भी ग्रेटर आप मान लो, x को मान लो या y को मान लो, मैंने x को ग्रेटर मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि जब उस ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से, यानी जब हम उस ग्रेटर नंबर का डबल कर रहे हैं तो उस डबल में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो दूसरे नंबर का हमको हाफ मिलता है। ठीक है, अगर मेरा 2 नंबर x और y है तो जब मैं x का डबल करती हूँ और उसमें से 16 को माइनस करती हूँ तो मुझे y का क्या मिलता है, हाफ मिलता है। तो मेरा पहला इक्वेशन बन गया 2x - 16 = y/2। नेक्स्ट देखो लिखा है कि फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड। अब जो मेरा नंबर है x, उसका अगर मैं हाफ करती हूँ यानी x/2 उसका मैं हाफ कर दूँ और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तब भी मुझे मेरे दूसरे नंबर का हाफ ही मिलता है, यानी x/2 - 1 = y/2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में ये 2 क्या हो जाएगा, जाके दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 4x - 32 = y, यानी 4x - y = 32। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया।
अब सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है x/2 - 1 इज इक्वल टू y/2, 2 जाके मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा x - 2/2 इज इक्वल टू y/2, 2 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास हो गया x - 2 इज इक्वल टू y, यानी x - y इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जा रही है 10। इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देयर आर 38 कॉइन्स इन अ कलेक्शन ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, कुछ कलेक्शन कर रहे हैं कुछ लोग कॉइन का, और उस कॉइन के कलेक्शन में कुछ 20 पैसा कॉइन है और कुछ 25 पैसे कॉइन है। ठीक है, एक डिब्बा है जिसमें कुछ 20 पैसे के कॉइन रखे हुए हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन रखे हुए हैं। अगर इन दोनों के टोटल की बात करें, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल उसमें 38 कॉइन्स है। अगर क्वांटिटी की बात करें कि उसमें कितने कॉइन है, अमाउंट की नहीं कि रुपीस कितना है, इन सब के बारे में नहीं, अगर हम उसको सिर्फ ऐसे काउंट करें कि उसमें कितना कॉइन रखा है तो उसमें टोटल 38 कॉइन रखा है। अगर वैल्यू की बात करें यानी उसमें कितने पैसे हैं तो उसमें टोटल 8.50 रुपीज़ है। टोटल कॉइन है 38 जो कि 20 पैसे और 25 पैसे से बने हैं, और टोटल रुपीज़ है 8.50। हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, x है। हम मान लेते हैं कि उस डिब्बे में 20 पैसे के टोटल x कॉइन्स थे और 25 पैसे के टोटल y कॉइन्स थे। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं यानी x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, 38 के। x जो है 20 पैसे के कॉइन्स थे उसमें, और y जो है 25 पैसे के कॉइन्स थे। तो जब x और y को ऐड किया हमको मिला 38। अब जब इनकी वैल्यू निकालते हैं यानी 20 पैसे के x कॉइन्स है प्लस 0.25 के y कॉइन्स है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है रुपीज़ 8.50। 0.20 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 20 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 0.20 रुपीज़। 25 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 0.25 रुपीज़। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हमारी आ गई 18 कॉइन्स, यानी वो जो बॉक्स है उसमें 25 पैसे के कॉइन्स हैं, टोटल 18। अब y की वैल्यू को ले जाके किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा है। एक देखो, एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कुछ 20 पैसे के कॉइन रखे हैं। अब 20 पैसे 25 पैसे तो चलते नहीं, मान लो एक डिब्बा है जिसमें कुछ 1 रुपए के कॉइन है और कुछ 5 रुपए के कॉइन है। ठीक है, उन दोनों को जब आप काउंट करते हो, गिनते हो, तो काउंट करने पे टोटल 38 कॉइन है उस डिब्बे में। लेकिन जब उनके अमाउंट को ऐड करते हो, यानी हो सकता है 1 के 10 सिक्के हों तो 1 के 10 सिक्कों को ऐड किया 10 रुपीज़ मिला, हो सकता है 5 के 4 सिक्के हों तो 20 रुपये मिला, 10 + 20 30 रुपये हो गए। तो अगर उनके पैसे अमाउंट की बात करें तो उनका अमाउंट हो रहा है रुपीज़ 8.50, लेकिन क्वांटिटी की बात करें 38 हो रहा है। तो दो रिलेशन बन रहा है, एक अमाउंट पे और एक क्वांटिटी पे। Next, a man has certain notes of denomination ₹20 and ₹5 which amounts to ₹380। बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन में दिया है एक आदमी है जिसके पास कुछ नोट हैं, कुछ 20 रुपए के नोट हैं और कुछ 5 रुपए के नोट हैं। ठीक है, उन सारे नोट को जब हम ऐड करते हैं तो हमको पता चलता है उसके पास टोटल ₹380 है। उसके पास पूरे 380 रुपये हैं उन 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के नोट को मिला के। इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज एक्सचेंज। अब हमको पता नहीं है कि 20 रुपए के कितने नोट हैं, 5 रुपए के कितने नोट हैं। अगर इनके नंबर को एक्सचेंज, हो सकता है 20 रुपए के 10 नोट हो, 5 रुपए के 5 नोट हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा 20 रुपए के 10 नोट है, 5 रुपए के 5 नोट है। इनको जब हम ऐड कर रहे थे तो हमको मिला ₹380। अब बोल रहा है कि 20 के अब 5 नोट कर दो और 5 के 10 नोट कर दो, एक्सचेंज कर दो उनके क्वांटिटी को। तो एक्सचेंज करने पे हमें मिल रहा है ₹60 लेस देन बिफोर, यानी पुराना वाला जो हमारा अमाउंट था 380 रुपये,
उससे 60 रुपीज़ हमको कम मिल रहा है। तो हमको बताना है नंबर ऑफ नोट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो जो आदमी है उसके पास 2 नोट हैं, 20 रुपये और 5 रुपये के। उस नोट का क्वांटिटी है x और y, ठीक है। मैं मान ले रही हूँ उस आदमी है उसके पास 20 रुपये के x नोट हैं और 5 रुपये के y नोट हैं। तो 20x + 5y की वैल्यू कितनी दी हुई है? ₹380, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ नोट थे, बस इतना दिया है कि इन को जब हम ऐड कर रहे थे तो हमको 380 रुपये मिल रहे थे। मैंने मान लिया कि मेरे पास 20 रुपये का x नोट है और 5 रुपये का y नोट है। जब दोनों को मैं ऐड कर रही थी तो 380 रुपये आ रहे थे। अब लिखा है कि अब एक्सचेंज कर दो, यानी अब वो जो y है उसको किस में मल्टीप्लाई करना है? हमको 20 में। अब हम मान ले रहे हैं कि y जो 20 नोट 20 रुपीज़ के नोट है वो y है और जो 5 रुपीज़ के नोट हैं वो x है। यानी मेरा दूसरा इक्वेशन भी आ गया, 5x + 20y = 380 - 60। क्वेश्चन में दिया था जब नंबर ऑफ नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? 60 लेस देन बिफोर, जो पुराना वाला अमाउंट था उससे 60 रुपीज़ कम आ रहा है, यानी 380 - 60, तो मुझे मिल गया 320। मेरे दोनों इक्वेशन आ गए। 20x + 5y = 380, 5x + 20y = 320। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू को जैसे हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बस दिमाग लगा के सोचना है कि क्वेश्चन में बोला क्या, ठीक है। मान लो मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। मेरे पास 10 रुपये हैं और 20 रुपये हैं। उन 10 और 20 रुपये को जब मेरे ऐड किया जाता है तो पता चलता है कि मेरे पास 380 रुपये हैं। अब मुझे ये नहीं पता है उस 10 रुपये के कितने नोट हैं मेरे पास या उस 20 रुपये के कितने नोट हैं मेरे पास जिनको ऐड किया गया है। ये जो कितने नोट हैं इनको ही एक्सचेंज किया जा रहा है। जैसे पहले केस में बोला जा रहा है, मैंने मान लिया कि क्या है, 20 रुपये के मेरे पास x नोट थे और 5 रुपये के पास मेरे पास y नोट थे। तो 20x + 5y मैंने जब किया तो मुझे मिल रहे थे ₹380। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ नोट जो है एक्सचेंज कर दो, यानी अब मेरे पास 5 रुपये के x नोट हैं और 20 रुपये के y नोट हैं। तो इनको जब मैं ऐड कर रही हूँ तो क्वेश्चन में दिया है कि मुझे 380 रुपये से 60 रुपीज़ कम मिल रहे हैं, यानी 380 - 60 मुझे मिला 320। मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगी और मुझे दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।